हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही इंग्लिश बोलते रहो, या फिर ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बार बार ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ऐसे ही, इसके लिए हमें क्या यूज करना है? तो चलिए इसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद इसका यूज हम लोग सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए, हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि है ऐसे ही। ऐसे ही के लिए हमें यूज करना है लाइक दिस। ऐसे ही, लाइक दिस। जब भी कोई काम लगातार होता है उसके लिए हमें कीप यूज करना है। जब भी कोई काम लगातार हो रहा है उसके लिए हमें कीप यूज करना है। तो चलिए, अब हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें कीप यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लाइक दिस। सबसे पहले हमें कीप यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लाइक दिस। तो हमारा पहला सेंटेंस है, ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो। इसे बोलेंगे, कीप प्रेजिंग मी लाइक दिस। ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो, कीप प्रेजिंग मी लाइक दिस। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे ही इंग्लिश बोलते रहो। इसे बोलेंगे, कीप स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। ऐसे ही इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। इसके लिए हम लोग बोलेंगे, कीप हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। इसे बोलेंगे, कीप स्माइलिंग लाइक दिस। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग लाइक दिस। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है, एक तरफ से वह बहुत पढ़ाकू है। फिर नेक्स्ट है, एक तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर है, एक तरह से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक तरह से तुमने मुझे बचा ही लिया। तो यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है एक तरह से, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो हमें एक तरफ से, इसके लिए यूज करना है इन अ वे। एक तरफ से, इसके लिए हमें यूज करना है इन अ वे। तो चलिए, अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें इन अ वे यूज करना है, इन अ वे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इन अ वे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए, अब हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे समझेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, एक तरफ से वह बहुत पढ़ाकू है, या एक तरह से वह बहुत पढ़ाकू है। इसे बोलेंगे, इन अ वे ही इज वेरी अस्टियस। एक तरह से वह बहुत पढ़ाकू है, इन अ वे ही इज वेरी अस्टियस। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसे बोलेंगे, इन अ वे आई लाइक यू। एक तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसे बोलेंगे, इन अ वे आई लाइक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे सेंटेंस में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तरह से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक तरह से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। इसे हम लोग बोलेंगे, इन अ वे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इन अ वे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एक तरह से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तरह से
तुमने मुझे बचा लिया, इसे बोलेंगे इन अ वे यू सेव्ड मी। सेव का मतलब होता है बचाना। एक तरह से तुमने मुझे बचा लिया, इन अ वे यू सेव्ड मी। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तरह से तुम्हारे पास सब कुछ है। एक तरह से तुम्हारे पास सब कुछ है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक तरह से तुम्हारे पास सब कुछ है।